ए क्यों भ्रमित हो रहा है, दसों दिशाओं में सुख की खोज में भाग रहा है। ये भोग लूं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हो जाए, इतनी संख्या धन की हो जाए, कभी सुखी नहीं होगे। विश्वास कर लो, जितना आप सोचते हो उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है, पर वो भी अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे कहां सुख मिलेगा। तो क्या करें? बोले ब्रज 84 कोश में प्रवेश करो एक बार। हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम है कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोश की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन, गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोश, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्रीधाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। कह रहे किमरे भ्रमश दिगंतर महा निरंतर वहत सुधा सिंधुम। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मान सरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जू महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोश की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहां की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते। वो आके यहां खुद घुटने टेकते हैं, यहां की रज में लौटते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे यहां तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो। हमारी किशोरी जू के जो जीवन है, प्राण धन है, श्री लालजू महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, यह ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती है, उसे किशोरी जू के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
लालजू कृपा कर दे, बिल्कुल नहीं आता उसे परमार्थ का ककहरा भी, पर परमार्थ का सिद्ध महापुरुष हो जाएगा। बड़े कृपा सिंधु है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग, अनुराग, भाव, सेवा, रसरीति ये जागृत हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंति नुतम शरण्यम। जिन चरणों की शरणागति भगवान शंकर शनकादि सुकादि लेते हैं, यदि उन हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए जो राधा जीवन बंधु हैं, तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है उस सुमेरु पर्वत को लांघ सकता है, ऐसी कृपा में ताकत है। जो समान भूमि में सीधे नहीं चल सकता है, पैर ठीक नहीं है, उस सुमेरु पर्वत को जो 4 लाख योजन का है उसको लांघ सकता है। हरि की कृपा में बड़ी सामर्थ्य है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, हम सब अंधे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं भला दिखाई दे रहा है, सब श्री कृष्ण है। नहीं तो अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? नानात्व, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम, ये हमारी दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि बिगड़ गई है। जिन जिन के नेत्र खुले उनको दिखाई दिया सिया राम में सब जग जानी, उनको दिखाई दिया प्रभु के सिवा कोई नहीं।